वेलकम एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.5 है उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जब उसका कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज 1.5 हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो सपोज दैट जो कोई क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 5.4, अब कहता है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या कहता है सो देखिए। ये तो हम जानते हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसी को अगर हम रूट कर दें रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज रूट अंडर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले की मदद से ही हम आगे बढ़ेंगे। अब सपोज दैट इट इज एक्स, अगर हम 5.4 को हम एक्स मान लेते हैं तो क्या होगा हमारा, यहां पर देखिए जो अगर x प्लस 1 ये x है तो x प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करें घटे x माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करें। सपोज दैट यहां पर a का काम हमारा x प्लस 1/2 कर रहा है और b का काम हमारा x माइनस 1 अपॉन 2 कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका तो यही होगा ना, जो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए प्लस बी, तो दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन 2, जो एक्स माइनस 1 अपॉन 2 ए प्लस बी हो गया, और ये हमारा हो गया ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 2, इट इज एक्स प्लस 1 जो एक्स माइनस 1, और ये हो जाता है 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, इस माइनस से एक्स का गुना होगा, माइनस से माइनस 1 का गुना होगा, तो इट इज प्लस 1। यहाँ पर एक्स कट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स एक्स से, और यहां पर 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट इज 2x अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका आ गया x। तो हम कह सकते हैं जो रूट अंडर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अगर हम इस पूरे को रूट करेंगे तो यहां पर भी हमको रूट निकालना पड़ेगा। यही बेस है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा यही बेस है, इसी आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5.4 का है तो पहला काम हम करेंगे जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 5.4 सेंटीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, और ए बी हमारा कितना हो गया, इससे 5.4 हो गया, ये हमारा ए बी जो है 5.4 यूनिट हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट यहां पर है, इरेज हो गया था। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो ये तो हमारा x है, हमको x प्लस 1 पर भी आना है, तो x प्लस 1 करने के लिए अगर हम 1 सेंटीमीटर और अगर बढ़ जाएं तो हमारा यही हमारा 5.4 यहां पर होगा, तो यही हमारा x का काम कर रहा है। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रहे हैं, तो 5.4 सेंटीमीटर का 5.4 यूनिट हो जाएगा। अब है यहां पर 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए, टेक BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ, इट मीन्स BC इज 1 यूनिट, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है। तो सपोज दैट इट इज C, 1 यूनिट हो गया हमारा, इट इज अवर 1 यूनिट BC। अब देखिए तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ड्रॉ द परपेंडिकुलर को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC इट मींस, आप एक कंपास का नीडल यहां पर रखिएगा, कंपास है आपके पास, एक आर्क ऊपर लीजिएगा, यहां पर देखिए। अब ये भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन का, सपोज दैट इट इज PQ, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो कंपास लेंगे, और PQ का जो जितना लेंथ है, सपोज दैट PQ इक्वल टू y सेंटीमीटर है हमारा, तो ग्रेटर देन y 2 सेंटीमीटर का आर्क आप लेंगे। आपका जो आर्क होगा PQ का आधा से ज्यादा रहना चाहिए, उसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए। कंपास का नीडल P पर रखिए, एक आर्क ऊपर लीजिए, एक आर्क नीचे लीजिए, Q से एक आर्क ऊपर लीजिए और Q से एक आर्क नीचे लीजिए,
और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस दोनों को जो मिला दीजिएगा तो ये होगा जितना ये सपोज दैट ये ओ पर इंटरसेक्ट करता है तो पीओ इक्वल टू आपका ओ क्यू हो जाएगा, ये दोनों आधा में बढ़ जाएगा और ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। पी से हाफ पी क्यू से बड़ा आर्क लीजिए, ऊपर लीजिए नीचे लीजिए, और आर्क को चेंज मत कीजिएगा। जो आर्क रहेगा उसका जो रेडियस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए। पी से एक आर्क ऊपर काटिए, एक आर्क नीचे, क्यू से एक आर्क ऊपर काटिए, एक आर्क नीचे काटिए, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप मिला दीजिए। तो ये जहां पर ये पी क्यू को काटेगा, सपोज दैट ये पॉइंट ओ है, तो यहां से आप देखेंगे जो ये 90 डिग्री भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं ना, परपेंडिकुलर तो दैट इज 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब आधा, तो इट इज पीओ इक्वल टू ओक्यू हो जाएगा। तो आप ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। ए से ऊपर काटेंगे, फिर नीचे काटेंगे, फिर सी से ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे। इसको आप डॉटेड लाइन से आप मिला दीजिए, इसको मिला दिए। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ओ, ये पॉइंट आपका हो गया ओ हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, जो ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 1/2, क्योंकि आपका ए बी एक्स था, ए बी आपका देखिए ए बी आपका एक्स था और बी सी आपका 1 था, 1 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर हम लिए थे, तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी ना, ए बी प्लस बी सी, तो दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं तो ए सी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका इतना हो गया, एओ इक्वल टू ओ सी। अब आप क्या कीजिए, जो एओ और ओ सी, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, टेकिंग ओ एट सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए और ओ सी, ओ ए लीजिए चाहे ओ सी लीजिए, विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल आप ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो आपका ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यहां पर आप कंपास का नीडल रखेंगे, यहां पर पेंसिल रखेंगे और ये मिलाएंगे तो यहां तक ये आ गया। अब आप क्या कीजिए, देखिए अब जो है पांचवा स्टेप में क्या करेंगे हम, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी दैट कट्स द सेमी सर्कल एट डी। अब यहां पर 90 डिग्री का कोण आपको आता है बनाने। ये सपोज दैट किसी कोई भी पॉइंट है, सपोज दैट ये बी है, तो आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए और आर्क का जो रेडियस है, आर्क का जो रेडियस है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट चेंज, शुड नॉट बी चेंज्ड। तो जितना आर्क लिए यहां से आप सपोज दैट इट इज ओ से आपने एक कट काटा ए से एक दूसरा कट काटा सी, फिर ए से एक ऊपर काटिए, सी से एक ऊपर काटिए और ऐसे करके जो इसको मिलाइएगा तो इट इज 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर जो आप 90 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे, तो सपोज दैट ये यहां से इसको काट दिया और यही जो पॉइंट है आपका वो क्या है, डी पॉइंट है। छठा स्टेप है ज्वाइन ओडी, ज्वाइन ओडी। तो ओ को आप डी से मिला दीजिए, हमने ओडी को मिला दिया। अब देखिए ये सेमी सर्कल है ना, ड्रॉ किए हैं, ओ सेंटर है, तो ओसी ओडी और ओ ए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो एसी सॉरी ओसी ओ ए तथा ओडी, ये क्या है, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये तीनों जो है सो आपका सेमी सर्कल का रेडियस है एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। तो इट इज योर एक्स प्लस 1/2। अब देखिए ओबी आपका क्या आ रहा है, तो ओबी को आप क्या कर सकते हैं, जो एबी माइनस एओ, तो एबी तो आपने एक्स लिया था ना 5.4, तो दैट इज एक्स माइनस, और एओ कितना था, एओ बराबर एक्स प्लस 1/2, तो एक्स प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x माइनस 1/2। तो ये आपका जो है ओबी जो है वो हो गया आपका x माइनस 1/2। सो ओबी इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। अब देखिए ओबीडी जो है क्या देख रहे हैं, जो ओबीडी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानते हैं हम, जो 90 डिग्री जो एंगल होता है, तो एंगल बी पर हम 90 डिग्री बनाए थे ना,
एंगल बी, यहां पर हमारा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये तो हाइपोटेनस हुआ, इसको परपेंडिकुलर या बेस जो मानना है सो मानिए। तो बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीडी स्क्वायर बराबर आपका ओडी स्क्वायर घटे ओबी स्क्वायर, और इससे आपका ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, तो ओडी स्क्वायर आपका एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर घटे ओबी स्क्वायर। तो ओबी स्क्वायर, तो ओबी अभी निकाले हैं एक्स माइनस 1/2, यहां पर ओडी एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी एक्स। इसका जो होल, एक मिनट सॉरी, ये हमने क्या कर दिया, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, सही है, सही थे हम, ठीक है। तो इसका जो हमने निकाला रिजल्ट, तो ये हमारा एक्स आया था, तो दैट इज इक्वल टू एक्स, इसीलिए बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए बीडी इक्वल टू रूट एक्स आ जाएगा। तो रूट एक्स हमको 5.4 खोजना था, तो बीडी इक्वल टू रूट एक्स, तो ये जो बीडी है हमारा दैट इज रूट एक्स। अब यहां से टेकिंग बी, अब इसका जो है 7th स्टेप जो होगा, तो बीडी इक्वल टू रूट एक्स, यही रूट एक्स हमको नंबर लाइन पर लाना था, रिप्रेजेंट करना था। तो अब हम टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, टेकिंग बी एज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस बीडी, अब इसी बीडी रेडियस का यहां से जो हम, ये जो बीडी जो है इस रेडियस से एक हम सेमी सर्कल जो ड्रॉ करेंगे, तो विच कट्स द लाइन, draw a semicircle of radius which cuts the line at f. Suppose that ये f पर कटता है, तो इसका अर्थ है जो BD और BF जो है, ये जो है हमारा, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5.4। Therefore BF इक्वल टू रूट अंडर 5.4, क्योंकि यहां पर BD इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू, इस हिसाब से हम बनाए हैं, तो यहां पर x के बदला 5.4 रहेगा, एक BC कितना AO जोड़ OC इक्वल टू x प्लस 1/2, इट मींस क्या, x प्लस 1/2 दैट इज 5.4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 6.4/2, तो ये आपको दैट इज इक्वल टू 3.2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर OC AB OD, तो ये सब जो है x प्लस 1/2 दैट इज आप कर सकते हैं इट इज 3.2। यहां पर x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 तो क्या, x 5.4 है ना, so that is equal to 5.4 minus 1/2, so that is 4.4/2, that is equal to 2.2, ये 2.2 होगा, ठीक है। और ये जो BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर हम x से लेके चल रहे हैं, तो that is रूट x, तो यहां पर इस हिसाब से रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, that is रूट अंडर 5.4, x हमारा 5.4 था ना, AO इक्वल टू इतना जो इतना, हम इस आधार पे बनाए हैं, इस आधार पे, ये जो है कंसेप्ट, इसी आधार पे हमने इसको ड्रॉ किया है, समझने की कोशिश की है। तो AB आपका x, तो AB दैट इज इक्वल टू 5.4, हम x लेके ही चलिए, अब x को आप 5.4 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अपन भी बना सकते हैं। तो BF जो हो जाएगा हमारा, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा B से, अच्छा BC था, तो इट इज 1 यूनिट, और B से लेके F तक का जो है इट इज 5.4 स्क्वायर रूट ऑफ 5.4। तो इसको हम यहां पर B जो हो जाएगा, ये हमारा 0 का काम करेगा, यहां पर B जो रहेगा हमारा वो आपका 0 का काम करेगा, और F जो काम करेगा, अगर इस पॉइंट को 0 हम बना दें, तो F जो हो जाएगा दैट इज रूट अंडर 5.4। दो चीज और था, एक चीज याद रखिएगा, जो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल हो, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल हो, या रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल हो, या इरेशनल, या इधर आप इरेशनल कर दीजिए, अब यहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इधर रैशनल कर दीजिए, ये हमेशा इरेशनल रहेगा, इसका वैल्यू हमेशा आपका इरेशनल रहेगा। हाँ, दो इरेशनल को गुना करेंगे तो ऐसा हो सकता है जो रैशनल हो जाए, दो इरेशनल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। माइनस प्लस, अगर इरेशनल इधर भी है और ये है प्लस से जुड़ा है दूसरा इरेशनल, प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो इसका रिजल्ट दोनों हो सकता है आपका रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए,
हम कहते हैं 2 प्लस रूट 3, तो इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, हम कह सकते हैं। अब यहां पर ये रेशनल है और ये इरेशनल है। 2 इंटू रूट 3, तो दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3, तो इट इज ऑल्सो इरेशनल। इस हिसाब से आपका ये रहेगा। लेकिन एक रेशनल इरेशनल रहेगा तो इरेशनल ही रहेगा, लेकिन एक इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल हो, सपोज दैट इट इज 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 2, दूसरा भी इरेशनल है, तो आप ये क्या आ जाएगा, दैट इज 3 3 9 2 18, तो इट इज रेशनल। यहाँ पर रेशनल भी आ जाता है। और यही 3 रूट 2 है और एक रूट 3 है, तो दैट इज 3 रूट 6, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इट इज रेशनल, और यहाँ पर ये देख रहे हैं जो इट इज इरेशनल। दो इरेशनल का रिजल्ट जो होगा उसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो ऑपरेशन हम करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो करेंगे, तो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, लेकिन एक रेशनल एक इरेशनल का करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल होगा। तीसरा है रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज के लिए आपको यही फॉर्मूला काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी दिया है तो ए माइनस बी से देखिए, अगर ए प्लस बी आपका गिवन में है, ए प्लस बी गिवन है, तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा दोनों को a माइनस बी से। अगर a माइनस बी गिवन है आपका, तो न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, इसको मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से। जैसे 1/2 माइनस रूट 3, इसको रेशनलाइज करना है, तो यहां पर इट इज a माइनस बी है, तो आपको a प्लस बी से गुना कर दीजिए, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, so that is equal to 2 plus root 3, और ये a minus b into a plus b, that is equal to a minus b into a plus b, a square minus b square, so that is 2 square और root 3 का square 3, therefore it is 2 plus root 3 upon 4 minus 3, अब 4 minus 3 equal to 1, therefore it is 2 plus root 3। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर x के बदले आप 5.4 लेके चलेंगे, ये हम समझाने के लिए आपको दिए हैं, बतलाए हैं, और यहाँ पर भी बतला ही दिए हैं, तो क्या आता है रिजल्ट हमको। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे।